आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 8वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करें ये वीडियो। यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाला है। ये 8वां भाग है। इसके पहले के पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप एप्लीकेशन पे जाके उन्हें देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। मतलब एक संगम साहित्य है जिसमें चोल, चेर और पांड्य होते हैं। संगम साहित्य की जहां पर भी बात है तो यहाँ पे 3 शामिल होते हैं, चोल, चेर और पांड्य। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। वैसे तो हमने आपको बता ही दिया, आपका सही उत्तर होगा कदम्ब। कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी संगम साहित्य की बात हो वहां पे 3 जो राजवंश है उनको आपको जानना होगा। पहला है चोल, चेर और तीसरा है पांड्य। अगला है कि गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। यहाँ पे आपके विकल्प हैं, आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है। देखिए, अगर हम बात करें गुप्त काल की तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये इस तरह के जो भी देवी देवता हैं जिनका महत्व आज ज्यादा है, इनका महत्व पहले नहीं था। पहले जो देवता ज्यादा माने जाते थे उनका नाम है अग्नि, वरुण, इसके अलावा इंद्र। ये देवता वैदिक काल से पहले तक माने जाते थे, लेकिन वैदिक काल के बाद मतलब कि लगभग 600 बीसी से जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है इनकी मान्यता बढ़ने लगी। और जब गुप्ता काल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भगवान विष्णु थे सबसे अधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। आपके विकल्प है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसी में से गुप्त वंश से ही पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और देखिए, नेपोलियन कहने का ये मतलब है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसी तरह जो समुद्रगुप्त हैं गुप्ता काल के एक बड़े प्रतापी राजा थे। और कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त के घोड़े थे ये तीनों समुद्र के पानी पिए थे, मतलब कि ये चारों तरफ अपना परचम लहरा चुके थे। अगला है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। आपके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ये था पेन चाओ। अगला है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। देखिए, इससे पहले भी सोने के सिक्के चलाने के बारे में बात हुई थी, बाद में भी सोने के सिक्के चलाए गए, लेकिन कई बार इसे चेंज भी किया गया। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले कौन है जो कि नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। सही उत्तर है कुषाण। अगला है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो यह है जो तमिल का गौरव ग्रंथ है, जिसका नाम है जीवक चिंतामणि। तो जीवक से समझ जाइए कि यह है जैन धर्म का। जैन धर्म में ही जीवक संप्रदाय आता है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई। अभी ये क्वेश्चन अभी आया था, दूसरे तरह से पूछा गया था। यहाँ पे देखिए सोने के सिक्के के बारे में, तो आपका सही उत्तर क्या था, कुषाण। तो यहाँ पर भी जो आपका सही उत्तर होगा कुषाण ही होगा। अगला है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया। रेशम मार्ग कहने का मतलब है कि इसको हम सिल्क रूट बोलते थे, और इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे रेशम मिलता था। दरअसल सिल्क रूट के शुरू होने का मेन कारण ये था कि जो पहले सामान का आदान प्रदान होता था, यहाँ अगर हम भारत को बना दें इस तरह, तो यहाँ से जब चाइना होते हुए ये आदान प्रदान होता था, बीच में इसे एक बार बंद कर दिया गया था। तो इसके बाद जो रूट खोजा गया उसे सिल्क रूट कहा जाता है। तो ये है, क्या यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से
किसने आरंभ किया सिल्क रूट का? तो ये थे कनिष्क। अगला है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, मतलब किसके दरबार में रहते थे? चरक के बारे में आपने जाना होगा, ये एक चिकित्सक थे, ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? हर्यक में आप देखेंगे, हर्यक में जो आप देखते हैं आप, तो लास्ट में जो आता है ये होता है क्या? कण्व वंश। अगला है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ये भारतीय विद्वान थे, कहा जाता है कि इन्होंने 0 और 1 की खोज भी की थी, इनफैक्ट 0 की खोज की थी, और इनका नाम है आर्यभट्ट। अगला है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी किसके द्वारा? लिंगराज मंदिर, तुरंत कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है तो। इनका नाम है यताति केसरी, यताति केसरी। अगला है कि सेन वंश का स्थापक कौन था? सेन वंश का, देखिए सेन वंश की अगर हम बात करेंगे तो सेन वंश का जो स्थापक था ये था सामंत सेन, सामंत सेन। अगला है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर आपने पढ़ा होगा, मंदिर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। इसी तरह जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये कहाँ पे है, ये पूछा गया है, और ये है आबू पर्वत पर। यहाँ पे ये मिस टाइपिंग है। अगला है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो खजुराहो के मंदिर हैं इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये कराया गया था चंदेल राजपूतों के द्वारा। अगला है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा, तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगला है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लायक नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे हम बताते चल रहे हैं। चोल वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। देखिए संगम साहित्य में ये शामिल था, चोल, चेर और पांड्य। तो जो चोल वंश है इसके संस्थापक थे विजयालय। अगला है कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? जो चोल युग था ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। ये था ग्रामीण सभाओं के लिए। पल्लव की राजधानी क्या थी? कहाँ थी पल्लव की राजधानी? राजधानी नहीं, यहाँ पे राजधानी भाषा छूट गया है, मतलब राजकीय भाषा क्या थी पल्लवों की? ये थी संस्कृत। अगला है कि यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? जो यादव वंश था इसकी राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। तो ये था देवगिरी। अगला है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का धर्मपाल इसके एक प्रतापी राजा थे, लेकिन संस्थापक था गोपाल। अगला है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? इनका नाम है राणा कुंभा। अगला है कि अजयपाल संस्थापक थे किस शहर के? जो अजयपाल है इन्होंने कौन से शहर को बसाया, ये पूछा गया है। राजस्थान का यह शहर है और इसका नाम है अजमेर। अगला है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? सोमपुर महाविहार ये कराया गया धर्मपाल के द्वारा। अगला है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला, तो ये महाविहार के निर्माण करता थे और इनका नाम है धर्मपाल। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखकर ये वाला लोगो देखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।